हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचएम केमिस्ट्री चैनल। आज हम करने जा रहे हैं मास्टर कैडर 2017 पेपर का लास्ट पार्ट और फाइनली ये पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जिन बच्चों ने पहले ये इस क्वेश्चन सीरीज नहीं देखी है तो काइंडली वॉच दिस इन द प्लेलिस्ट ऑफ मास्टर कैडर पेपर सॉल्यूशन। Now the next question is, what is the order of decreasing stability in case of carbocation? कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, SN1, SN2, फ्री रेडिकल। ये क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, लिखवा लीजिए आप। तो इसको चेक करिए, कभी भी शॉर्टकट मत मारिए, ये मत सोचिए कि हमें आता है तो हम जल्दबाजी करेंगे। मैं सिर्फ आपको एक चीज बताती हूँ कि आज की तारीख में भी जब मैंने किसी स्टूडेंट को समझाना है तो मैं हमेशा स्ट्रक्चर को ओपन करके फिर काम करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी स्ट्रक्चर ओपन करके बड़ी तसल्ली से आंसर लगा के आइए, क्योंकि एक एक नंबर से मेरिट बहुत पीछे चली जाती है। एक कार्बन है, 3 CH3 लगे हुए हैं, ये पहला स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। सेकंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, CH3 CH, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये सेकंड स्ट्रक्चर है। थर्ड स्ट्रक्चर की बात, CH3 CH2, हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये थर्ड स्ट्रक्चर है। उसके बाद मेरे पास आ गया ये वाला स्ट्रक्चर जो फोर्थ स्ट्रक्चर है। हमारे पास स्टेबिलिटी का पूछ रहा है ये, ठीक है। अब मेरे को ये पता है कि कार्बोकेटाइन के केस में या फ्री रेडिकल के केस में आप लोग याद रखिए कि टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ठीक है, ये ऑर्डर होता है कार्बोकेटाइन के केस में और रेडिकल के केस में। एनाइन के केस में ये रिवर्स हो जाता है, जहां प्राइमरी हमारा जो है नंबर 1 पे आ जाता है। और ये क्यों आता है, मैंने बड़ी अच्छी ट्रिक्स बताई हुई है, मैं फिर बोल रही हूँ कि फायदा उठाइए, प्लीज जाके देखिए, आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। यहाँ पे हमारे पास ये 3 CH3 हैं जो इसका पॉजिटिव चार्ज कम कर रहे हैं। हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कहीं पे भी आ जाए वो एक तरह का दुख है, बर्डन है, और ये हमें कम ही करना है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे इसका पॉजिटिव चार्ज बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बेचारे 2 रह गए जो इसको दे सकते हैं, तो यहाँ पे भी कम तो होगा पर उतना ज्यादा कम नहीं होगा। यहाँ एक साइड है जो इसका पॉजिटिव चार्ज कम कर सकती है, यहाँ बेचारे के पास कोई भी नहीं है, तो हमारे पास टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल है। स्ट्रक्चर नंबर 1 जो है दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है। उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज करेक्ट, 1 2 3 4। आइडेंटिफाई द बॉन्ड विच अंडरगोज हेटेरोलिटिक क्लीवेज मोस्ट इजीली। कोई भी बॉन्ड 2 तरीके की क्लीवेज करता है, आप समझिए। सपोज करिए मैं लिखती हूं NaCl, अगर कोई एलिमेंट हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आयन बनाएगा। जैसे मैं लिखूं, सपोज करो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वो एक जैसे हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये ले गया एक ये ले गया, तो दोनों के पास क्या बनेगा, रेडिकल। जब भी हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज हो, मतलब दोनों के पास एक एक एटम चला जाए, सॉरी इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो होमोलिटिक क्लीवेज होती है, तो उससे हमेशा रेडिकल बनते हैं। अब वो हेटेरोलिटिक क्लीवेज की बात कर रहा है, और हेटेरोलिटिक क्लीवेज में याद रखिए हमारे पास हमेशा क्या बनते हैं, आयंस। क्या बनेंगे, आयंस। तो पहले केस वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही गलत हो गया, सी वाला ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद चेक करिए 3 ऑप्शन बचे हैं, OH CO CH। अब मेरे को ये बताइए कि बॉन्ड स्ट्रेंथ को चेक करते हैं हम। मैं 2 ऑप्शन बताऊंगी किस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ हम देखें OH की, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर चेक करें OH की, वो वीक है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन तो बेचारा बहुत छोटा है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा साइज में बड़ा है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि इनका प्रॉपर ओवरलैप नहीं होता। पहला रीजन तो ये है, बट मैं आपको बड़ा इजी रीजन बताऊंगी। हमारे पास 3 एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में। फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। ये अगर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा, जिससे उसको तोड़ना इजी हो जाएगा। अब अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है
तो ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, ये तो नेगेटिव में आ जाएगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, आयंस, और वो कैसे बने, जब हेटेरोलिटी क्लीवेज हुई। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 2-ब्यूटीन विद NBS, NBS के साथ रिएक्शन करनी है और पूछ रहा है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहली बात तो आप सभी को ये पता हो कि जब भी हम N-ब्रोमोसक्सीना अमाइड लेके चलते हैं हमारे पास एलिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, और एलिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कौन सी पोजीशन है। सो नो वरी, पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या है। मान लो मैंने ये लिखा, ठीक है, डबल बॉन्ड के अगला कार्बन एलिलिक कार्बन है, ये एलिलिक पोजीशन है, और जो हाइड्रोजन लगे हैं तो मैं लिखूंगी वो एलिलिक हाइड्रोजन से। समझ रहे हैं आप, डबल बॉन्ड से अगली पोजीशन एलिलिक पोजीशन है। ये पोजीशन कौन सी है, CH2CH वाली, ये विनाइलिक पोजीशन है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ था। तो लेट अस डू वन मोर प्रैक्टिस। मान लो मैंने ये दे दिया, तो आपसे पूछूं एलिलिक पोजीशन बताओ। अब पंगा पड़ता है बेंजीन वाली रिंग में, और सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, मैं जितने भी स्टूडेंट्स को टीच करती हूँ, मेरी प्रेफरेंस ये रहती है कि हर एक रिएक्शन को आप बेंजीन वाली रिंग पे या 5 मेंबर रिंग पे जरूर ट्राई करें ताकि आपको पेपर आ जाए। अब देखिए, डबल बॉन्ड के साथ वाला अगला कार्बन, ये भी एलिलिक हो सकता है और ये भी एलिलिक हो सकता है, दोनों जगह बन सकते हैं भाई। ठीक है, तो समझ आया आपको पोजीशन। और चलिए आप पढ़ते हैं हम अपना क्वेश्चन, जिसमें हमने एलिलिक पोजीशन का क्या करना था, सब्स्टिट्यूशन। तो 2-ब्यूटीन पूछा है, 2-ब्यूटीन क्या होगा, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 2 मतलब दूसरी पोजीशन पे मुझे डबल बॉन्ड चाहिए। मैंने अभी अभी क्या समझाया, NBS के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, और NBS के साथ हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ब्रोमीन ऐड होता है, याद रखिए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए, डबल बॉन्ड से अगली पोजीशन एलिलिक है, या तो मैं इसको लिख लूं या इसको लिख लूं, एक ही बात है, क्योंकि दोनों की पोजीशन एक ही जैसी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं इस तरीके से इसको करूंगी, तो देखो 2 ऑप्शन है, मैं आपको दोनों ही चीजें सिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपने करना है। देखिए, मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, NBS के साथ मैंने इसको रेक्ट किया। एलिलिक पोजीशन मेरी ये वाली है, तो मुझे ये पता है कि इसका हाइड्रोजन ऐसे था, 3 हाइड्रोजन लगे थे, पहले मेरे पास ये बॉन्ड था वो टूटेगा, एक इसके पास एक इसके पास, तो मेरे पास जो क्लीवेज होगी यहाँ पे वो रेडिकल बना देगी, बन गया रेडिकल। अब ये रेडिकल क्या कर सकता है, 2 वे से चल सकता है, या तो ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये रेडिकल, ये हाफ एरो मैंने क्यों लगाया, रेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो रेडिकल यहाँ रह गया, ये बन गया, या फिर सेम ही तरीके से ये चले और रेडिकल यहाँ पड़ा है। दोनों ही केसेस में मुझे Br रेडिकल ऐड करना है, क्योंकि NBS मेरे पास Br रेडिकल देगा। तो अगर रेडिकल रेडिकल यहाँ पे ज्वाइन करा, तो या तो मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, या फिर मेरे पास इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको ठीक तरह से लिखें, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br, इसका क्या है, CH3CH Br CH CH2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन में, ये मैंने आपको इसकी रीअरेंजमेंट करके दिखाई थी, जो हो सकता है किसी पेपर में आपसे पूछ ले। तो रेडिकल में अगर रीअरेंजमेंट होती है तो 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो चेक करो कि हमारे पास क्या दिया गया है ऑप्शन में। ऑप्शन में हमारे पास सी ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा, देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 CBr, ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगर ये दिया होता तो ये भी हो सकता था, ठीक है, बट ये दिया नहीं हुआ, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 67 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज चेयर, ट्विस्ट, बोट, स्टैगर्ड।
हमारे पास साइक्लोहेक्सेन की चेयर कन्फर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि हमारे पास इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वो स्टेबल फॉर्म में पड़े हैं, एंगल इतना होता है कि वो फ्रीली रोटेट करें, टॉर्शनल स्ट्रेस ना हो, तो चेयर कॉन्फ़िगरेशन हमारी सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। विनाइल क्या होता है? विनाइल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय, बहुत बार आता है, अभी सिखाया, याद करिए, बना के आई थी ना मैं ये स्ट्रक्चर, याद है आपको? और यहाँ मैंने CH3 लगाया था, मैंने बोला था डबल बॉन्ड के अगला पोजीशन एलिलिक है और ये वाली पोजीशन क्या है? विनाइलिक। तो मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाली पोजीशन क्या है? विनाइलिक पोजीशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीइथीन इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, हर एक पॉलीमर के आगे पॉली लग जाता है, पीछे क्या है? इथीन, इथाइलीन। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ 70th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड will gives high yield of substitution product under bimolecular reaction condition। अब ये क्या है? बाइमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, ये है SN2 रिएक्शंस की बात हो रही है। क्यों है ये? S मतलब सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, 2 मतलब बाइमोलिक्यूलर। आप लोगों को ये चीज समझ आए कि जब भी हमने SN2 रिएक्शन करनी होती है तो हम, पहली बात लिखा 2 है, वो होती एक स्टेप में है, ये बैकवर्ड रिएक्ट करती है, बैकवर्ड अटैक करती है रिएजेंट का, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ 5 मेंबर्ड बनती है, और इन्वर्जन होती है जिसको वेल्डन इन्वर्जन बोला जाता है। ये सारे स्टेप आपको पता हो, क्योंकि हर बार इसका क्वेश्चन पेपर में आता है, वो किसी भी तरीके से रिफॉर्म हो सकता है। ठीक है, अब हमने ये चेक करना है यहाँ पे प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कौन है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड कौन है। ठीक है, SN1 रिएक्शन जो है वो अलग तरीके से चलती है, SN2 अलग तरीके से चलती है। जब एक ही स्टेप में रिएक्शन होनी होती है तो हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास बल्कीनेस नहीं चाहिए हमें, तो वी डोंट नीड एनी बल्कीनेस, क्योंकि बल्कीनेस होने से स्टीरिक हिंड्रेंस होगी और हमारी रिएक्शन अच्छे से नहीं होगी। तो मतलब हमें भीड़ भड़का नहीं चाहिए, तो कहने का मतलब फिर प्राइमरी चाहिए, ब्रांचिंग नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें साफ सुथरा सिंपल मॉलिक्यूल चाहिए। तो बनाए स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर तो है CH3 CH2 CH2 CH2, 5 कार्बन है और ये ब्रोमीन, तो ये प्राइमरी हो गया ना। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन एक के साथ ही अटैच है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया, ये पहला है ए ऑप्शन। बी को चेक करिए, CH3 CH2 CH2 CH Br CH3, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन जो है वो 2 के साथ अटैच है, तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी। उसके बाद आता है ये वाला, ठीक है, उसके बाद देखिए सी बनाते हैं। हमेशा स्ट्रक्चर ओपन करके देखना पड़ेगा, डोंट बिलीव कि हम बड़ी जल्दी इसको बिना खोले कर लेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर। ये भी प्राइमरी है। डी बनाइए, CH3 CH2 C, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ Br है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन 3 के साथ अटैच है, तो टर्शरी। मैंने क्या बोला था कि भीड़ भड़का नहीं चाहिए, क्योंकि रिएक्शन को बड़े सिंपल तरीके से एक ही स्टेप में खत्म करना है। प्राइमरी चाहिए, प्राइमरी भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, ए वाला पड़ा है और सी वाला पड़ा है, बट यहाँ ब्रांचिंग है, पंगा करेगा, तो सी 70th में ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो भी SN2 के साथ होती है, दिस इज बेस्ट डन विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी हैलाइड्स एज कंपेयर टू सेकेंडरी। Now, which of the following product is major when we are reacting propyl benzene with chlorine in the presence of UV radiation? अच्छा जी, अब ये क्या बोल रहा है? प्रोपाइल बेंजीन। मैं फिर से बोल रही हूँ, स्ट्रक्चर अगर नहीं आता आप काम नहीं कर सकते, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही, प्लीज इसको पढ़िए। प्रोपाइल बेंजीन, बेंजीन है ये तो श्योर है, बना दीजिए।
बेंजीन के ऊपर प्रोपाइल, प्रोप मतलब 3 कार्बन वाला, ठीक है, तो बना दें इसको CH2 CH2 CH3, तो इसका नाम क्या बन गया, प्रोपाइल बेंजीन। मतलब देखो ये साइड वाली जो चेन है वो सारे सिंगल बॉन्ड है, अल्केन वाला पार्ट आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना जाने कितने ही एंट्रेंस में ये रिपीट होता है। यूवी रेडिएशन में जब भी हमने इस तरीके से काम करना है तो याद रखिए हमारे पास साइड चेन पे सब्स्टिट्यूशन जल्दी होती है, ठीक है, क्लोरीन के साथ ये रिएक्ट करता है। और बहुत सारे स्टूडेंट बेंजीन के ऊपर आप ऐसा प्रोडक्ट बना के आते हैं जो ऑप्शन में दिया जाता है, जो कि गलत हो जाता है। अगर बेंजीन के ऊपर हमारे पास क्लोरीन लगाना है, अकेला ये बेंजीन होता तो डेफिनेटली क्लोरीन कहीं पे भी, मतलब यहाँ पे अगर ऑप्शन में दिया आप सिलेक्ट करके आ जाए, ठीक है। बट अगर हमारे, वो तो हेलोजिनेशन होगी बेंजीन की, आप लोगों ने पढ़ा होगा एरोमेटिक के केस में। बट अगर बेंजीन भी पड़ा है, ऊपर रिंग भी पड़ी है सिंपल, तो हमारे पास सिंपल रिंग को छोड़ के सब्स्टिट्यूशन यहां होगी चेन वाली साइड पे। अब बात आती है कहां पे होगी, हो सकता है ऑप्शन में आपको इस तरीके का प्रोडक्ट दिया गया हो, सुन लीजिए पहले, हो सकता है कि आपको इस तरीके का प्रोडक्ट दिया जाए कि क्लोरीन यहां लग गई, हो सकता है कि आपको इस तरीके का प्रोडक्ट दिया हो कि क्लोरीन हमारी फर्स्ट पोजीशन पे लग गई। ये तो क्लियर मैंने कर दिया कि अगर बेंजीन अकेली है फिर तो हमारा क्लोरीन बेंजीन पे लगता है, हेलोजिनेशन होगी। अगर रिंग पे चेन दी गई हो तो चेन पे क्लोरीन लगेगी, बेंजीन पे नहीं लगेगी, ये भी क्लियर हो गया। तो बात आती है अब तीनों में से कौन सा ठीक है। अब हमारे पास आप लोगों ने ये देखना है कि जब भी हम एल्केन में, बेसिकली ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एल्केन में जब हम हेलोजन ऐड करते हैं तो वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, ये याद है आप लोगों को। मतलब अगर क्लोरीन यहाँ ऐड हुई है तो फ्री रेडिकल यहाँ बना था या यहाँ बना था या यहाँ बना था। इसका मतलब अगर रेडिकल, क्लोरीन अगर यहाँ नहीं लगा, रेडिकल यहाँ बना है, तो ये रेडिकल बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जा सकता है। तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट सबसे स्टेबल होगा और ये इजिली बनेगा। तो हमारे पास देखो क्या दिया गया है, 1-फिनाइल प्रोपेन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, ये बनेगा। उसके बाद आ जाइए, द रिएक्शन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मेथोऑक्साइड गिव्स, देखिए CH3CCH3, टर्शियरी बन गया, टर्शियरी 1 2 3 4 ब्यूटाइल, साथ में क्या लगाना है, ब्रोमाइड। ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम मेथोऑक्साइड के साथ, बन गया ये वाला, मतलब ये पॉजिटिव, ये सारा हिस्सा नेगेटिव, सोडियम मेथोऑक्साइड। हमेशा ये एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। जब भी हम ये करेंगे काम तो हमारे पास क्या बनेगा, आप लोगों को ये समझना होगा कि जब भी टर्शियरी कहीं पे आ जाए, यूजली वो एलिमिनेशन रिएक्शंस देते हैं और वो क्या बनाते हैं, एल्कीन। चाहे कोई भी रिएजेंट हो, वो नॉर्मल तरीके से रिएक्ट नहीं करते, 99% केसेस में वो एल्कीन ही बनाएंगे, ये तो श्योर है। तो ये तो गलत, सी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अगर नहीं भी करोगे तब भी पता है कि ऑप्शन नंबर बी है। याद रखिए टर्शियरी कहीं पे भी आ जाए, रिएजेंट कोई भी दिया गया हो, 99% चांसेस है कि एल्कीन ही बनेगा, क्योंकि वो एलिमिनेशन रिएक्शन करके एल्कीन बना देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, आइसोब्यूटाइलीन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 73rd, which of the following reactions will not occur in the formation of carbon-carbon bond? किस रिएक्शन में कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड नहीं बनता? तो करें, पहली रिएक्शन लिखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, मैं शॉर्ट में लिख दूं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। वो क्या होती है, जब भी बेंजीन रिंग पे एसाइलेशन बोला है तो हम एसाइल ग्रुप को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है, COCH3, बेंजीन के साथ नया बॉन्ड बन गया है। हमें नहीं चाहिए क्योंकि पूछा है विल नॉट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। रीमर टीमन रिएक्शन,
बी रिएक्शन करते हैं। फिनोल के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत बार पेपर में आ चुकी है, क्लोरोफॉर्म और 3 मॉलिक्यूल KOH के जब लेके चलते हैं तो मेरे पास ऑर्थो पोजीशन पे CHO लग जाता है, सैलिसैल्डिहाइड, और अगर CCl4 हो तो यहीं पे क्या लग जाता है, COOH। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो नया बॉन्ड बन रहा है, ये बन गया CC बॉन्ड, ये भी आंसर नहीं है। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, RH 2 सोडियम के साथ XR, ये एलिमिनेट हो जाता है, वी आर गेटिंग RR बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे भी नया बॉन्ड बन गया, तो चौथा ही सही होगा, बट फिर भी मैं रिएक्शन लिख के दिखाती हूँ। कैनिजरो रिएक्शन, हम 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के लेते हैं, जिसमें से एक हमारा अल्कोहल में चेंज हो जाता है और एक हमारा एसिड में चेंज हो जाता है। तो करें इसको, ठीक है, RCH2OH और RCOOH। कोई भी नया बॉन्ड नहीं बना, एक ही बॉन्ड था कार्बन के साथ R का, एक ही बॉन्ड है कार्बन के साथ R का, ये भी सेम। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा ठीक आया, कैनिजरो रिएक्शन हमारे पास कोई भी नया बॉन्ड नहीं बनाती, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट obtained in the following reaction is, कौन सी रिएक्शन करेक्ट है, तो आओ करें। CH3 पहले आराम से इसको लिख लीजिए, और हमने क्या ऐड किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहले जो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढिए। नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढने का मतलब मुझे ये पता हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में नेगेटिव पार्ट कौन सा है, पॉजिटिव पार्ट कौन सा है। ठीक है, CH3MgBr में हमारे पास जो CH3 हिस्सा है वो नेगेटिव हिस्सा है, ये कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव हिस्सा, ये सारा हिस्सा जो पॉजिटिव है उसको ले जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड ऐसे ही लिखिए, O के साथ तो MgBr अटैच हो गया, यहाँ CH3 ही था, यहाँ CH3। हर बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पहले स्टेप के बाद लिखा हो या ना लिखा हो, दूसरा स्टेप पानी की एडिशन होता है। जब भी हम वाटर की एडिशन करते हैं तो हमारे पास यहाँ ना बॉन्ड ब्रेक होता है, देखो मैं ऐसे लिख दूं वाटर, तो ये O इसको ले लेता है और ये निकल जाता है, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, CH3 ऐसा लिखिए, यहाँ CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ OH, और निकल के गया MgOH और Br, दिस इज द साइड प्रोडक्ट। तो काइंडली चेक विच इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन अब मेरे को याद आ रहा है कि कुछ इसमें प्रॉब्लम थी, ऑप्शंस करेक्ट नहीं थे, जिसकी वजह से शायद सभी को 1 नंबर मिला था, तो हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो एडिशन रिएक्शंस विद व्हिच ऑफ द रिएजेंट। यहाँ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब भी एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास वो क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो एक करके दिखा देती हूँ, मान लो मैं लिखूं HCl, तो वो क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ आएगा, ये इधर गया, इसके पास नेगेटिव आ गया, इसने इसको पकड़ लिया, तो मेरे पास यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ Cl, ये बन गया। ठीक है, बाकी सभी के केस में अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, तो मैं सपोज करिए ऐसे लिख के दिखाऊं, हाइड्रोजन ले लेती हूं मैं, तो यहां से कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, पानी की एलिमिनेशन हो जाएगी, एडिशन नहीं होगी, समझ रहे हैं आप। तो मेरे पास ये बन गया। फिनाइल हाइड्रोजन भी यही होता है, लिख के दिखा देते हैं आपको, ये बन गया फिनाइल हाइड्रोजन, तब भी सेम टाइप की रिएक्शन होगी, समझ रहे हैं आप। यहाँ पे भी वाटर निकलेगा, और अगर आप हमारे पास सेमी कार्बाजाइड को लेके चले तो सेमी कार्बाजाइड का भी ऐसा ही फॉर्मूला होता है, ये वाला, तो यहाँ पे भी एलिमिनेशन हो गई। ठीक है, तो हमारे पास ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सो फ्रॉम माय साइड दिस इज कंप्लीट
ओके 75 क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए। आप मोटिवेशन के लिए कमेंट करके जाया करो प्लीज, ठीक है, और सभी को बताइए, शेयर करिए वीडियोस, और डेफिनेटली इट विल ग्रेटली हेल्प यू इन द पेपर्स ऑल्सो। सो अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए करिए, ठीक है। हम आपके सपोर्ट की वजह से ही मोटिवेट होते हैं। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नए पेपर के साथ, नई वीडियोस के साथ। बाय बाय।